खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दूसरी तरफ से निकलकर अपना दर्शन करने के बाद आ जाएंगे तो बेहद खूबसूरत तस्वीर वो बनाई गई है। तकरीबन उसमें 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च बताया जा रहा है। इसके अलावा पूरे अगर केदारपुरी की अगर हम बात करें तो केदारपुरी को बहुत तरीके से सजाया गया है। अगर देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक बाकायदा रूट बनाया गया है। ये इस तरीके से हेलीपैड, इस तरफ हेलीपैड है और हेलीपैड से पूरा रूट जो है वो सीधा होता हुआ, अगर आप मेरी तस्वीरों को देखेंगे तो ये सीधा जो रूट है ये होता हुआ ऊपर जाएगा और वहां ठीक सामने वो मंदिर है। यानी ये पूरा का पूरा दोनों तरफ से, यानी अगर कोई जाना चाहता है इसके जरिए, पहले यहाँ पर रास्ते नहीं थे, इसको बहुत सुंदर तरीके से बना दिया गया है। इस तरफ जो नदी बह रही थी उस नदी के लिए भी बिल्कुल एक अलग तरीके से किया गया। जगह जगह हट बनाए गए हैं, बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यानी आप इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पर है कि आप देखेंगे तो हो जाएगा। आप ये देखिए जरा, यहाँ पर जो कोटेज बनाए गए हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। ये तमाम अगर पानी भी गिर रहा है तो बर्फ किस तरह से जम रहा है, इस तरीके से यहाँ भी कोटेज बना दिए गए हैं और अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत दी गई हैं। रमन भी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन से भी हम बातचीत करते हैं। रमन, 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, हम और आप लोग कवर कर रहे थे उस जगह का मंजर अगर आप देखें और आज इस मंजर को देखें, कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये तस्वीर केदारपुरी की बदलेगी। बिल्कुल सरफराज, और जिस तरह से 6 महीने यहाँ काम हो पाता है, 6 महीने पूरी बर्फ होती है, तो जो पहले के कुछ साल थे उस वक्त तो जब बर्फ पड़ी रहती थी तब भी यहाँ काम चलता रहता था। जो निम था उसके लोग यहाँ पर काम करते रहते थे, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से यहाँ काम करना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी यहाँ पे सामना करना पड़ा। जो ओवर चार्जेस थे उन सब की बातें सामने आई। साथ ही साथ हमें पता है जो खाने की जो चीज़ें थी वो काफ़ी महंगी लोगों को मिल रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जिनको अभी होना बाकी है, जिनका पूरा होना भी बाकी है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो शायद दबाव सूबे की सरकार पर भी बनता है, दबाव उस प्रशासन पर भी बनता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं की, कि जब प्रधानमंत्री लगभग हर साल यहाँ आ रहे हैं तो वो इन सारी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त रखें, व्यवस्था रखें। हालांकि यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है और जो मौसम है वो एक बड़ी वजह होती है चीज़ों के स्लो हो जाने की या फिर चीज़ों के महंगी होने की। लेकिन श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में आते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, केदार धाम में आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ मेरी आस्था मेरी केदार धाम से जुड़ी हुई है, तो केदार धाम में जो आम भक्त आता है उसके लिए भी लगभग उसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए जितना कि एक वीआईपी भक्त यहाँ पर पहुँचता है। तो शायद प्रधानमंत्री की कोशिश भी यही होगी कि आने वाले वक्त में चीज़ें आसान हो और जो एक आम श्रद्धालु है जो अपने कंधे में बैग लटका के आता है, जो अपने सर में पोटली लेकर आता है, वो भी उन्हीं सारी सुविधाओं के साथ बाबा के दर्शन कर सके जितना कोई और व्यक्ति। देखिए तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो यहाँ के कामकाज हैं उसका जायजा भी ले रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो खुद बोलने वाले भी हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारपुरी, उसको बड़े भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। इसीलिए वो खुद हर चीज पर नजर बनाए हुए और इसीलिए साल दर साल आते रहे। अगर मुझे लगता है कि अगर कोविड काल नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद ये 6वां दौरा होता, 5वां नहीं होता। क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे, मैंने जैसे कहा कि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे गुफा में 72 घंटे तक बैठे रहे थे 2019 में आम चुनाव से पहले, और उसके बाद में तमाम जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ ऊपर जाते हैं और जहां मोदी जी ने साधना की थी वहां जाकर वो फोटो क्लिक कराते हैं और वो बाकायदा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर है। और इसी तरीके से अब चूंकि मोदी जी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, एक एक चीज पर खुद नजर बनाए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं तमाम चीजों का, अधिकारियों से नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और एक एक चीज पर खुद नजर बनाए हुए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहला चरण था उसमें कितना काम हो गया है, अभी दूसरे चरण में कितना काम होना बाकी है। बिल्कुल सरफराज, मॉर्निंग, और आशीष बोल रहा हूँ और अब हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ से लाइव तस्वीरें, एसपीजी कमांडो से घिरे हुए वहां पर पहुंच गए हैं और जैसा कि हम आपको सुबह से लगातार पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी लोगों की भीड़, आपको देखकर इसका अंदाज़ा लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच अब जा सकते हैं। पूजा अर्चना उन्होंने कर ली है। सरफराज, जब हम देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा मंत्री
प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचता है तो लोकल्स के मन में क्या होता है? क्या वो केवल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आध्यात्म पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉलिटिकल भी उसके मैसेजिंग होंगे? जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पर आए तो जो लोकल बीजेपी का कार्यकर्ता होता है और जो उनकी पूरी स्ट्रक्चर होती है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती होगी। उसके लोकल ऑन ग्राउंड क्या इम्पैक्ट होते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं? देखिए आशीष, देश के प्रधानमंत्री केदारपुरी से लगातार उनकी बड़ी आस्था रही है। आपको याद होगा कि 1980 के दशक में तकरीबन 1.5 महीने तक यहां पर उन्होंने साधना की थी और उसके बाद से उनका लगातार रिश्ता बनता रहा। जब वो सूबे के मुख्यमंत्री थे तब भी वो आते रहे गुजरात के। उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से लगातार ये उनका 5वां दौरा है। हालांकि कोविड काल नहीं होता तो इनका 6ठा दौरा होता। आपको याद है कि 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो यहीं पर ठीक जो गुफा वहां पर है वहां पर उन्होंने 72 घंटे तक उन्होंने यहां पर साधना की थी और उसके बाद में आज वो 5वीं बार आए हैं। जिस तरह की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमाम जो योजनाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं, अधिकारी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। पुष्कर धामी उनके साथ है, गवर्नर उनके साथ मौजूद है, कई मिनिस्टर उनके साथ मौजूद हैं और अब वो वहां से सीधा निकलने के बाद में जो मंच न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव दिखाया था उस मंच पर वो पहुंचेंगे और वहां से जो श्रद्धालु हैं, आशीष सबसे बड़ी बात यह कि जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु रह गए थे वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए मौजूद हैं और वो रात तक उन्होंने देर रात तक यहां पर लाइन लगा के खड़े रहे कि बाबा के उनके दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए चूंकि एसपीजी ने पूरा दायरा ले लिया। बाखूबी जानते हैं प्रोटोकॉल को प्रधानमंत्री के। इसके अलावा जो बाकी अभी जो लोग आप कुर्सियों पर बैठे देख रहे हैं वो तमाम श्रद्धालु हैं। वो उनकी उम्मीद यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे और उनको बाबा के दर्शन में करने को मौका मिल जाए। कई श्रद्धालुओं से मैंने बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि मोदी जी जैसे ही निकलेंगे कम से कम उनका नंबर हो जाएगा। रात में कई घंटे तक उन्होंने लाइन में लगी रही, उसके बाद में कपाट को बंद कर दिया गया। तकरीबन 2 बजे का वक्त होता है। आपको याद होगा कि दिवाली के अगले दिन 2 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, तो 2 बजे के आसपास में कपाट बंद हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अगले अब कुछ ही पलों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर डाइस पर पहुंचकर जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, इसके अलावा कुछ स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, कुछ धर्मगुरु भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वो संबोधित करेंगे। उनका संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक वो अपने संबोधन में जो मुझे जानकारी मिल रही है, आशीष आपको भी जानकारी मिल रही होगी कि 2013 में जो आपदा आई थी, किस तरीके से नुकसान हुआ था, ये पूरी दुनिया ने देखा और यहां पर हेलीकॉप्टर तक की जगह नहीं थी। अगर आपने वो उस वक्त मंजर को कवर किया होगा तो आप जिस तरफ आपकी नजर जा रही होगी लाशें थी, बहुत बुरा मंजर था। और सुबह मैंने हड़क सिंह रावत से जब बातचीत कर रहा था, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जिक्र किया था चूंकि वो यहां तत्काल प्रभाव से आए थे। रमन भी मेरे साथ थे, रमन चूंकि और हम लगातार यहां पर कवर भी कर रहे थे उस जमाने में भी, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर केदारपुरी की बदली है वो वाकई में आशीष, मैं कहता हूं न्यूज इंडिया के दर्शकों को, जितने भी बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, वो एक बार जरूर आकर यहां पर देखें कि बिल्कुल तस्वीर बदल गई है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो ये काया पलट की है इसका एक यही है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो लोगों में आस्था है उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। और मैं तमाम देख रहा हूं कि हर हर महादेव के यहां पर रात भर नारे गूंजे हैं। कल शाम को जब दिवाली पूरा देश मना रहा था तो न्यूज इंडिया परिवार का पूरे हम दिवाली यहां पर दियों के साथ जला रहे थे। मैं और मेरे सहयोगी रमन लगातार हम यहां पर बने हुए थे। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा थी, हालत कितनी खराब हो सकती है ये अंदाजा लगा सकते हैं। कई कपड़े हमने पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी ठंड पूरी जस की तस बनी हुई है। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो अधिकारी नेताओं से बातचीत करने के बाद डाइस पर पहुंचेंगे और डाइस पर पहुंचने के बाद वो संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में मुख्य चीजें यही रहने वाली है कि आपदा के बाद काया पलट करना, केदारपुरी का पहला चरण पूरा होना, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करना और उसके बाद में सौंदर्यकरण को किस तरीके से बनाया गया है, वो अपनी तमाम बातों का जिक्र करेंगे। आशीष बिल्कुल सरफराज, और जो आप बात कह रहे थे कि केदारनाथ को पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और ये केवल इस साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से हमने देखा है और पीएमओ डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। कोविड दौरान भी प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार लगा हुआ था कि किस तरह से राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस बात को इंश्योर किया जाए कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो भी प्लान किए गए हैं वो हो। और उसी को लेकर अगली ये कड़ी हमें देखने मिल सकती है, जो हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी बता रहे हैं ग्राउंड से, कि प्रधानमंत्री मोदी अब लोगों के बीच संबोधन करेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा पड़ाव ये भी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं
जो लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे, उसे उनका कुछ अनावरण करेंगे। इनॉग्रेट करने के बाद फिर कुछ और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर वो शिलान्यास करने वाले हैं। कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स होंगे सरफराज? देखिए, ये एक बड़ी बात है, चूंकि जिन शिलान्यासों का वो जिक्र कर रहे हैं तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का और अगला जो दूसरा चरण होगा उसमें प्रोजेक्ट होंगे। उसमें यहाँ के सौंदर्यीकरण से लेकर जो यहाँ की सड़कें हैं और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, चूंकि यहाँ के जो केदारपुरी के जो धर्मशालाएं हैं उनकी हालत खस्ता है। हालांकि जो कुछ धर्मशालाएं को जो कन्वर्ट किया है कॉटेज में, वो काफी ज्यादा अच्छी बना दी गई है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए कि ये नए कॉटेज इस तरह के बना दिए गए हैं, इस तरह के कॉटेज यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर इंतजाम किए जाएंगे। और इसके अलावा जो आगे की चीजें होंगी, जैसे सौंदर्यीकरण को लेकर आगे की बहुत तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है। जो आसपास में जो नदियां नाले बह रहे हैं उसको बांध कर ये है। आप सामने देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल फ्लाईओवर नया बनाया गया है, इसको सजाया गया है। इसके अलावा जो पत्थर और कंक्रीट से जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ध्यान लगा रहे थे वहां तक की 2.5 किलोमीटर की सड़क भी बना दी गई है, यानी नीचे से लेकर। और आप अगर यहाँ की सड़कों को भी अगर देखेंगे तो यहां पर भी पूरी तरीके से कर दिया गया है। हेलीपैड बना दिए गए हैं और जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जायजा ले रहे हैं वहां पर बाकायदा शिव के और भोले के अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं। और आप जानते हैं कि जो शिव भक्त होते हैं उनकी आस्था, उमंग और जोश किस लेवल पर है, जो कि खुद इसका जीता जागता नमूना है। रमन, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए की आसपास की योजनाओं का और शिलान्यास करने वाले हैं। पहला चरण लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। दूसरे चरण और बाकी चरणों में अभी क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल इसको केदारपुरी को पूरी तरह से व्यवस्थित करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जाएगी। और इसलिए कहा गया था कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी की भी इच्छा थी कि धर्म जो क्षेत्र है उन्हें पर्यटन क्षेत्र से भी जोड़ा जाए, उन्हें रोजगार क्षेत्र से भी जोड़ा जाए, चार धाम को जोड़ा जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रेल की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग तक रेल आती है, तो हो सकता है कि उसे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाया जाए। दूसरा, जो ऑल वेदर रोड की बात हो रही है, सब इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि 12 महीने वो सड़क चलती रहे, 12 महीने श्रद्धालु जो हैं बेस कैंप तक आ जाते हैं। क्योंकि जैसे अब यहाँ से जो जाएगी, जो भगवान जो शिव की जो डोली होती है, जो उत्सव विग्रह होता है, वो नीचे चला जाता है। जब सर्दियां होती हैं 6 महीने ये कपाट बंद हो जाते हैं और जो उनका उत्सव विग्रह होता है वो नीचे जो अपना ऊखी मठ है वहाँ जो मंदिर है वहाँ शिवलिंग वहाँ पर मूर्ति चली जाती है। तो जो श्रद्धालु हैं वो उस रूप का दर्शन वहाँ कर सकते हैं। तो रोड अगर 12 ऑल वेदर रोड है उसकी तैयारी की जाए तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सरफराज की वेदर, अभी जब 6 महीने अभी आप देख सकते हैं ठंड मौसम इस तरह है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी यहाँ बर्फपात होगा। आप ठीक हमारे कैमरे में दिखा सकते हैं कि अभी भी ये पूरी तरह से ये जो पानी की टंकी, आशीष ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे बर्फ बन जा रहा है। सोचिए, कमोवेश हमारा रात भर हाल ऐसे ही रहा, मेरा और रमन का, कैमरामैन का। आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अगर आप यहाँ होते तो शायद आपको पता होगा कि रात को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो रही थी। और मुझे याद है कि जब मुझे बड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत हुई तो रमन, मैं कहता था कि रमन मुझे सांस नहीं आ रही है यहाँ पर, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, चारों तरफ पहाड़ है और ज़बरदस्त ठंड है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तबीयत भी नासाज हो गई, चूँकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। 15 से 20 राउंड मुझे भी वॉमिटिंग हुई और अभी सुबह भी हमारा कमोवेश यही हाल था। तो कम से कम ऑक्सीजन लेवल को भी मुझे लगता है कि सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ऑक्सीजन की दिक्कत उनको होती है। हाँ बिल्कुल, मेडिकल जो फैसिलिटी है वो यहाँ होनी चाहिए। आपके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या जो ऑक्सीजन के छोटे बॉटल्स आते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत उम्र दराज लोग यहाँ पर आते हैं और अगर किसी तरह की मेडिकल परिस्थिति आती है या उनके स्वास्थ्य में कोई वो दिक्कत होती है तो उनको तुरंत इलाज मिल सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसे तुरंत एयरलिफ्ट करके किसी नज़दीकी जो क्षेत्र है जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया जा सके। लेकिन तमाम इन चीज़ों पर काम होता है क्योंकि यहाँ पर जब आपदा आई थी उसके बाद SDRF का भी गठन किया गया था, यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का भी गठन किया गया था। तो उसके कुछ जवान हमेशा यहाँ केदारनाथ में तैनात रहते हैं कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो वो तुरंत एक्शन में वो टीम आ सके। लेकिन अभी भी सरफराज काफ़ी कुछ होना बाकी है, क्योंकि सही डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब एक आम श्रद्धालु, जो हम लगातार कह रहे हैं, जो एक आम श्रद्धालु जो देश के बहुत दूर के कोने से आता है और उसको वो सारी सुविधाएं मिले जो एक VIP को यहाँ पर वो सुविधाएं मिलती हैं। आशीष, एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पर है, करना चाहूंगा, लाइव तस्वीर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं और जहां पर वो कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने वाले हैं
उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी, वो देखकर झलक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई लेयर्स के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन सरफराज, एक बात की दाग देनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, वो हफ्ते भर का विदेश दौरा करके आए। हम 2-4 दिन के विदेश दौरे पर जाएं तो जेट लैग हो जाता है, एक दिन का रेस्ट लगता है। उसके बाद में वो कल जवानों के साथ दिवाली मनाए नौशेरा में, और अब केदारनाथ में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और अमूमन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सलाह देते हैं कि 1-2 दिन आप एक्लिमेटाइज कीजिए अपने फेफड़ों को, कम ऑक्सीजन के अनुसार उन्हें लगभग 24 से 48 घंटे का वक्त दीजिए अनुरूप होने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, और हर एक इवेंट का, हर एक दिन का एक महत्व है। चाहे वो बॉर्डर वाली दिवाली हो जवानों के साथ, या फिर केदारनाथ में आध्यात्म का महत्व हो। साथ ही साथ जिस तरह से बखूबी सरफराज मैंने देखा है प्रधानमंत्री मोदी अब स्टेज पर आ गए हैं, और जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक कॉम्बिनेशन के तौर पर करते हैं कि आध्यात्म के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, जो लोगों की बातें हैं, वो जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व की जा सके। और तस्वीरें हम देख सकते हैं कि गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर दोनों के दोनों वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में स्टेज पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही समय में प्रधानमंत्री मोदी कई प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे। सरफराज, 12,000 लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाहिर सी बात है कि जो केदारनाथ जाते हैं कई श्रद्धालु, उनमें से अधिकतर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में होते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, चाहे वो एयर एम्बुलेंसेस हो, ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कितना आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, महसूस हो रहा है, और कितना आपको लग रहा है प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रधानमंत्री मोदी प्रोजेक्ट्स उन्होंने रखे हैं, कुछ का शिलान्यास भी करेंगे, लगभग कितने सालों में आपको लग रहा है पूरी तरह से कायाकल्प होने वाली है, पलटने वाली है केदारनाथ में? आशीष बिल्कुल मैं इस चीज का जिक्र करूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। इससे पहले जो तमाम श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए आए थे, इनको कहा गया है कि आप चलिए, जो कुर्सियां खाली हैं वहां पर रखी हैं वो आज जाकर बैठेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, ये सुनेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं बाबा के। रात भर, देर रात तक इन लोगों ने लाइन लगाई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां आ गए हैं और उनके एसपीजी का दौरा यहां पर पूरे इलाके को घेर कर रखा हुआ था, तो इसलिए से ये लोग नहीं जा पाए थे। और उसके बाद में अब ये लोग जो हैं अब वापस जा रहे हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौल करेंगे उसके बाद में वो जाएंगे। तो ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, इनके जोश कम नहीं हो रहे हैं। आप सोचिए, मैंने 6 लेयर के कपड़े पहने हुए आशीष, 2-2 जैकेट पहनी हुई हैं, शर्ट है, उसके अंदर इनर है, और उसके बावजूद भी ठंड इतनी जबरदस्त थी कि जब रात को हम सो रहे थे तो 2-2 रजाइयां, कंबल का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके ठंड रुकने का नाम नहीं ली। जैसा आपने जिक्र किया था प्रधानमंत्री का, वाकई में उनकी काबिले तारीफ है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग मैं देख रहा हूं, देश के अलग अलग कोनों से। केरला के लोगों से बातचीत की मैंने बिहार के लोगों से बातचीत की, मैंने राजस्थान के लोगों से बात की, उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत की, गुजरात के लोगों से बातचीत की, महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की। दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी बड़ी आस्था है। चूंकि आप लोग जाइए प्लीज, आप चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलने वाले, आप पहुंचिए। तो ये तमाम जो वो लोग हैं जो रात भर इंतजार करते रहे, जैसा आपने कहा कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 घंटे जो साधना की थी, ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर था, मेरा रमन की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। चूंकि हमें तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखानी थी, तो उस गुफा तक हमें जाना था। बीच में कई बार ऐसा मौका हुआ कि वापस चलते हैं, हमारी हिम्मत नहीं, चूंकि हम सब हम उम्र हैं, लेकिन बावजूद इसके चूंकि प्रधानमंत्री जी योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और वाकई में उनकी एक्टिविटी, आप सोचिए कि 6 बजे के आसपास वो दिल्ली से निकले, 8 बजे के आसपास यहाँ पहुंच गए, और उससे पहले शंकराचार्य पहुंचे जहां से शिव के धाम, केदार के इस धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, क्षेत्र के माननीय सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, एवं कार्यक्रम में उपस्थित
सभी आचार्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलासानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी गिरी जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष आदरणीय विनोद शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी तीर्थ पुरोहित, केदार सभा के सभी सदस्य, हक हकूकधारी, रावल, देश भर के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, मठों आदि से जुड़े हुए शिव भक्त तथा कार्यक्रम में उपस्थित देश भर के सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय राज्यपालगण, आदरणीय सांसदगण, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी देश के सभी प्रदेशों से जुड़े हुए सभी विधायकगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पधारने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनिंद्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मिसम शिव मेक मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता, असुर, यक्ष, किन्नर व नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहां के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहां की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुड़ चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुड़ चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनः निर्मित समाधि एवं उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। वे भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। कलयुग में वे भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उनकी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया,